क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपनी मॉर्निंग में आंख खोलते हैं वैसे ही खूब सारे थॉट्स आने लग जाते हैं और वो थॉट्स रुकते ही नहीं है। हो सकता है आपके साथ कल कुछ हुआ हो या 1-2 साल पहले की कहानी, उसके बारे में आपके थॉट्स आने लग गए, या फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं और उसके थॉट्स के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपको पता है कि आपको सुबह उठना है बट आप उठ नहीं पा रहे होते बिकॉज वो थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो विचारों में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप शायद उठ नहीं पाते हैं। वो थॉट्स, वो विचार एक छोटे पत्थर से शुरू होते हैं और फिर एक पूरा चट्टान बन जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि आपके सीने पे बैठे हुए हैं और उसी नेगेटिविटी से आप किसी तरह अपने आप को उठाते हैं। और आप सब मुझसे अग्री करेंगे कि जैसे मेरे मॉर्निंग थॉट्स होते हैं वैसे ही मेरा पूरा दिन जाता है। अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा होता हूं तो मैं वैसी ही चीजें मैनिफेस्ट करता हूं पूरे दिन में, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करता हूं पूरे दिन में। और आई एम श्योर कि आपका कोई गोल होगा, कोई सपना होगा, कोई ड्रीम होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं अपनी मॉर्निंग थॉट्स, जो सबसे जरूरी थॉट्स हैं, जो पहले थॉट हैं, उनको कैसे कंट्रोल करूं जिससे कि मैं अपने दिन को पूरा कमांड दे सकूं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, जैसा मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं, जिससे कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकूं। ये जो मॉर्निंग प्रोसेस है इसको मैं बोलता हूं एम्प्टीनेस, खालीपन। अब बहुत से लोग एम्प्टीनेस को नेगेटिव वे में लेते हैं। नहीं, एम्प्टीनेस नेगेटिव नहीं होता है। एम्प्टीनेस का मतलब हुआ है कि अभी वो चीज खाली है, अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उस पर क्या भरना है। अब एक ग्लास खाली है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं उसमें शरबत भरूंगा कि गंदा पानी भरूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने साल से कंपाउंडिंग कर रहे हैं अपने थॉट्स की, अपने विचार की। मैं सुबह उठते ही एक नेगेटिव थॉट सोचता हूं पुरानी चीजों के बारे में या अपने फ्यूचर के कंसर्न के बारे में, और वो नेगेटिव थॉट एक गंदा पानी है जिसको लेके मैं दिन भर चल रहा हूं। वो नेगेटिव थॉट एक पत्थर है जो मैं अपने सीने पे चिपकाया हुआ हूं। उसकी वजह से मैं अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहा हूं टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग माय गोल्स इनटू माय लाइफ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मुझे एम्प्टी करना जरूरी है। बिकॉज जब मैं एम्प्टी करूंगा अपने थॉट्स को तो मेरे पास ऑप्शंस होंगे कि मुझे एक्चुअल में क्या भरना है। और मुझे क्या भरना है? जो मेरे गोल है, जो मेरे ड्रीम है, जो मेरे डिजायर है, जो मैं अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता हूं। एक प्रैक्टिकल चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये जिंदगी आपकी खुद की है। आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जाओगे। आप जो फंसे हुए हो सोसाइटी के दलदल में, कि लोगों के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, मार्क्स के प्रेशर से, दोस्तों से कंपीट करने में, इससे आपको कोई भला नहीं होने वाला। बिकॉज हर इंसान की एक अपनी टाइमलाइन चल रही है। जो होना है वो हो के ही रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। ये पहली चीज है अपने माइंड को एब्जॉर्व करने की, अपने माइंड को बताने की, जताने की कि हां, मेरा काम है कर्म करना और फल मुझे अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही मिलेगा। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, उनके बच्चे 10-10, 12-12 साल में होते हैं, और कुछ लोग की शादी बहुत लेट में होती है, उनका बच्चा 1 साल में हो जाता है। कुछ लोगों की नौकरी बहुत जल्दी लगती है और 5 साल बाद छूट जाती है, और कुछ लोग की नौकरी बहुत सालों के बाद लगती है। तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, पर उसके बाद उनकी जिंदगी बहुत स्मूथ चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब कर रहे हैं, बट सबकी अपनी टाइमलाइन है। तो हमको पहली बात तो खुद को देखना है, खुद को बेटर करना है। मुझे अपने आप को 1% बेटर करना है कल से। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। मुझे कल से अपने आप को 1% बेटर करना है, जिससे कि आने वाले साल में जब वो कंपाउंडिंग होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि हां, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। क्योंकि ये जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो एक पानी की तरह है। एक रिवर है ना जो बह रही है। अब होता क्या है कि हम लोग रिवर से फाइट करते हैं। वो फाइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, जो मैंने पहले बताया। बट हमको लेट गो करना है। लेट गो टेक्निक आपको यूज करनी है। बिकॉज जब आप लेट गो करेंगे ना, तो आप उस रिवर से फाइट नहीं कर रहे हैं, आप रिवर के साथ बह रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको अपने हाथ पैर छोड़ देने और अपने आप को छोड़ देना है कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कर्म करने हैं
और लेट गो करने हैं अपने जो एंड रिजल्ट हैं, जो एंड गोल है। तो क्या हो रहा है, मैं फाइट नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आएंगी आएंगी। लाइफ का मतलब ही है प्रॉब्लम्स। आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। अब आप वही थॉट लेके अपने दिन भर चलेंगे, सुबह उठते ही वही थॉट आएगा, तो क्या लग रहा है आपके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो अच्छा इंसान हूं। नो, लाइफ में चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, आपको लेट गो करना है। उस रिवर से फाइट नहीं करना है, उस समुद्र से फाइट नहीं करना है, क्योंकि जो वेव्स आएंगी ना वो आपको हिला देंगी। आपको लेट गो करना है और जिस बहाव में पानी जा रहा है वैसे ही आपको चलना है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, बट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो स्ट्रगल्स आ रही हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लोग अगर धोखा दे रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये जिंदगी की मीनिंग है। बट मैं अपने कर्म कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे कहां जाना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शॉर्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मुझे लेट डाउन कर रही हैं, वो मुझे विक्टिम बना रही हैं कि जिंदगी में यही सब होता है, मेरे साथ सब बुरा होता है, XYZ जो मैं सोचता रहता हूं सुबह उठते ही। और ये थॉट्स को मुझे ब्रेक करना है विद एम्प्टीनेस। और मैं कैसे कर सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन हमको क्या करता है? मेडिटेशन हमको अवेयर कराता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। आई एम श्योर आपने मेडिटेशन किया होगा, उसमें फेल हुए होंगे। मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको अवेयर रहना है कि आप सोच क्या रहे हो। लेट्स से आप सुबह उठे, आपने कहा आज मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। अब मेडिटेशन में क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि अपने आप को एम्प्टी करो। अब एम्प्टी तो नहीं होगा, थॉट्स आएंगे, आने दो उसको। समझो कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों वो थॉट्स आ रहे हैं, साल साल पुरानी चीज क्यों आ रही है। इसका मतलब कि मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है, किसी ने मेरा दिल दुखाया है, किसी ने मुझको धोखा दिया है, वो मेरे दिमाग में आ रहा है, चाहे उसको 2 साल हो गए हो। अब उन थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करना है। वो मेडिटेशन मुझको बताएगा कि मुझे तो थॉट्स क्यों आ रहे हैं, और फिर मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। वो कैसे आ रही है? अवेयरनेस से। बिकॉज अब आपको पता लग रहा है कि किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, उसके दलदल में आप नहीं फंस रहे हो। और फिर मुझे लेट गो करना है। लेट गो कैसे करना है? कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें माफ किया इसलिए नहीं कि तुम डिजर्व करते थे, मैंने तुमको माफ किया क्योंकि मुझे शांति चाहिए। माफ कर दो, हर चीज को माफ कर दो। किसी ने दिल दुखाया, माफ कर दो। किसी ने धोखा दिया, माफ कर दो, माफ कर दो। आप शांत हो जाओगे, अब वो थॉट नहीं आएगा। अब क्या थॉट आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज अब आप एम्प्टी हो गए हो, आप खाली हो गए हो। समझ रहे हो पावर? नाउ यू आर एम्प्टी, आप खाली हो। अब आपको डिसाइड करना है कि अब जो मेरा गोल है, जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, मुझे वो भरना है। और जब मैं वो भरूंगा, तो जब आप सुबह उठोगे ना, तो वो पॉजिटिव थॉट के साथ ही सुबह उठोगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे मेरी फीलिंग होती, जो मेरा पहला थॉट होता है, वैसे ही मैं मैनिफेस्ट करता हूं, वैसे ही मैं लोग अट्रैक्ट करता हूं, और चीजें मेरे अकॉर्डिंग होने लग जाती हैं। ये सब मेडिटेशन से ही होगा। और बिलीव मी, ये एक दिन का खेल नहीं है। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सालों साल से आपका माइंड रीप्रोग्राम है इस तरह से नेगेटिव सोच के। उस नेगेटिव सोच को हमको ब्रेक करना है, उस नेगेटिव चेन को ब्रेक करना है, तभी वहां से एम्प्टीनेस आएगी। और जब वो एम्प्टीनेस आएगी, कैसे? लेट गो करके। एंड विद द हेल्प ऑफ लेट गो, आप और इंपॉर्टेंट चीजें डाल पाएंगे जो आपको इस समय जरूरत है मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहां से आपका जितना भी बड़ा गोल होगा ना, आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जैसे मैंने पहले कहा, बट विद द हेल्प ऑफ लेट गो टेक्निक, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उनसे लड़ पाओगे और सक्सेसफुल जरूर होगे। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता एंटायर प्रोसीजर ऑफ मेडिटेशन, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने हर चीज ढंग से बताई है। करिए इसको और जिंदगी में सक्सेसफुल होइए।